आपके चैनल पर लोग, देश का व्यूअर देखे कि मिजोरम जल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकार को शहादत दे दी थी, अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाकर आंदोलनकारियों को हम सरकार दे दी थी। कांग्रेस पार्टी ने असम में बाकायदे आंदोलनकारियों से एग्रीमेंट किया था और असम के चुनाव में उन्हें सत्ता दे दी थी। कश्मीर में जो हमसे अलग जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मुख्य धारा में लाकर चुनी सरकार में साझेदारी देकर हम वहां से निकल आए थे। सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम धर्मेंद्र प्रधान जो शतक मार चुके हैं पेपर लीक का, उनके इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात आगे बढ़ी है। छात्रों पर कील कांटों लगी लाठियां मारी गई हैं, उन्हें गोली मारी गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानी बचाने वाले प्रधान सेवक का भी इस्तीफा चाहिए। पुलिस के साथ भाजपा के गुंडे लाठी लेकर उन्हें पीटेंगे तो लाजमी है कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र का नाम का तूफान मीडिया उठाती थी, उसे सरेंडर कर दिया। जब पीएम आवास का घेराव हुआ, उस समय की जो तस्वीरें थी, चाहे वो राहुल गांधी के नाक से ब्लड दिख रहा था, चाहे वो अखिलेश यादव को बस से ले जाया जा रहा था पुलिस कस्टडी में, 4 घंटे तक ये मामला पूरी तरह से गरमाया रहा। उत्तर प्रदेश में उसकी चिंगारी दिखी। हुआ ये कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया। यानी जो दिल्ली में कल हुआ, उसके उल्टा बीजेपी ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का घेराव किया। राहुल गांधी के विरोध में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हैं। दीपक सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सवाल यह है कि जिस तरह से कल रात में दिल्ली की जो घटना पूरे देश में, यानी ये कहें बहुत से लोगों ने कहा सरकार बैकफुट पे आ गई, फिर बल का प्रयोग किया गया, हटाया गया, लेकिन जिस तरह से हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे, जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, गर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से ईडी, सीबीआई, पुलिस के दम पर अभी तक सबको दबाती रही है, अब उन छात्रों की आवाज़ जो हमारे देश का भविष्य हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को चुना था, जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, टारगेट करके गोली मारी जाएगी, आंसू गैस के गोले फेंके जाएंगे, और ख़ास बात ये कि पुलिस के साथ भाजपा के गुंडे लाठी लेकर उन्हें पीटेंगे तो लाजमी है कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र का नाम का तूफान मीडिया उठाती थी, उसे सरेंडर कर दिया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जी के हर आंदोलन के साथ, हर मुहिम के साथ, उनकी हर आवाज़ के साथ आवाज़ बनाएं। इसीलिए हम लोग उनके साथ छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। सवाल है कि कल आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों की हक लड़ रहे थे। आज शरद पवार जी की तस्वीर मोदी के साथ आना है, मोदी जी के साथ आनी, गठबंधन में आपके साथ, लेकिन इस तरह की तस्वीर मुलाकात क्या दर्शाती है? देखिए, हम बहुत सारी लोकतंत्र के उन मूल्यों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ख़त्म किया। सदन चलता है, सारे दल के सांसद आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, परंपरा ख़त्म कर दी थी। मुझे लगता है कल जब धरना हो रहा था, राहुल गांधी धरने बैठे थे, तो सुप्रिया जी वहाँ राहुल गांधी को ताकत देने के लिए पहुंची थी, अपने दल का समर्थन देने के लिए पहुंची थी। तो हम पॉजिटिव सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है, नरेंद्र मोदी जी के जाने का समय हो गया झोला उठा के, तो ऐसी बातें अब संभव नहीं है कि कोई नेता उनके साथ खड़ा होगा। तस्वीर थी छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठी बरसाई गई, सरकार अभी भी ये कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। सदन में बवाल हुआ, लेकिन सरकार करी बात करके हल निकाल लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम धर्मेंद्र प्रधान जो शतक मार चुके हैं पेपर लीक का, उनके इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात आगे बढ़ी है। छात्रों पर कील कांटों लगी लाठियां मारी गई हैं, उन्हें गोली मारी गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानी बचाने वाले प्रधान सेवक का भी इस्तीफा चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उन्हें बचाने के लिए, जो जिम्मेदार हैं छात्रों, नौजवानों पर लाठी चलाने के लिए, जो जिम्मेदार हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कराने के लिए, जो जिम्मेदार हैं देश में अराजकता के लिए, अभी ये गूंज हिंदुस्तान के कोने कोने से उठेगी। और अब बात आगे बढ़कर हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरों को भगाएंगे, तब चैन लेंगे। सवाल है कि आरोप ये भी है, जो आपकी विपक्षी मौजूदा सरकार है वो आरोप लगा रही है कि आप लोग छात्रों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहले नैरेटिव गढ़ा गया कि राहुल गांधी छात्रों के बीच जा नहीं रहे हैं। अब आज सुन रहा हूं कि कहा जा रहा है छात्रों दम पे राजनीति कर रहे हैं। सेट तो कर लें, तय तो कर लें, कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी देश की आवाज़ है। जहां पर कोई भी किसी तरह से किसी को पीड़ा पहुंचाई जाए, अन्याय हो, अत्याचार हो, चाहे वो छात्र हो,
नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, राहुल गांधी खड़े होते हैं, उनका स्वभाव है। हम कोई अंग्रेज परस्त लोग थोड़ा हैं कि पेंशन लेके सुविधा के साथ रहें। भारतीय जनता पार्टी की विरासत उन्हें पूछती है, ये उनकी पार्टी है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने कानपुर के अधिवेशन में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये उनकी पार्टी है जिन्होंने गांधी जी के सीने में गोली मारी थी। और आप राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी देश के वो नेता हैं जिनके कल नाक से खून निकलते पूरे देश ने देखा था। वो शहीद का खून था। उनकी दादी ने कहा था ना, मेरे खून का एक कतरा देश की रक्षा करेगा। उनकी दादी ने एकता अखंडता के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाई थी। उनके पिता राजीव गांधी जी ने देश की शहादत दी थी। तो ये परिवार और ये पार्टी आंदोलन और शहादत की पार्टी है, सत्ता की पार्टी नहीं है। सवाल ये भी था कि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे जो घटनाएं वो घटित होंगी। क्या मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या तब आज के नेता जब मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, तब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? सवाल था, तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो वो आंदोलनकारियों से बात करते थे, उन्हें अपने साथ बैठाते थे। हमने कानून बनाए हैं जब हमारे सरकार में आंदोलन हुआ। आपके चैनल पर लोग, देश का व्यूअर ये देखे कि मिजोरम जल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकार से शहादत दे दी थी, अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाकर आंदोलनकारियों को हम सरकार दे दी थी। कांग्रेस पार्टी ने असम में बाकायदे आंदोलनकारियों से एग्रीमेंट किया था और असम के चुनाव में उन्हें सत्ता दे दी थी। कश्मीर में जो हमसे अलग जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मुख्य धारा में ला के चुनी सरकार में साझेदारी देकर हम वहाँ से निकल आए थे। तो हम सत्ता के लिए नहीं है। सत्ता अगर हमारे हाथ में होती है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में होती है, तो देश के कल्याण के लिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता होती है तो अपने कल्याण की बात करती है, अपने उद्योगपतियों के कल्याण की बात करती है। दिल्ली में 5 स्टार ऑफिस बनाती है, पूरे प्रदेश के देश के हर कोने में अपने जिले के कार्यालय बनाती है, संघ के दफ्तर बनाती है। तो बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो हम इनसे सिर्फ एक बात कहेंगे, हम गांधीवादी लोग हैं, लेकिन हमारी पार्टी में बहुत सारे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी हैं। कभी ऐसी गलती भाजपाई नहीं करें, नहीं तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, इसी पार्टी में गरम दल भी होता था, इसी पार्टी में नरम दल भी होता था। हम नारा देते हैं, हम मारेंगे भी नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। अगर हमारी संतलत तक कोई चढ़ के आएगा जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई इस कार्यालय में, तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। कारण क्या था कि वहाँ पर कल दिल्ली में रात में प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यालय के घेराव? हाँ, मुझे लगता है भाजपा के अध्यक्ष को जिनको घेराव करना चाहिए वो टीवी के शो में बोल चुके हैं। उनका जो टास्क है वो मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए आए हैं, जाके मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव करें। हम लोग भी घेराव करने जाना चाह रहे थे, आज रोका है, कल फिर जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है, ये आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। भाजपा संगठन और सरकार लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का अधिकारी मज़े कर रहा है, उत्तर प्रदेश का अधिकारी जनता से लूट कर रहा है और दोनों आंख मूंद कर लड़ाई कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है उनकी लड़ाई में। लेकिन हाँ, अगर हमारे वसूलों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर आँच आएगी तो हम मुख्यमंत्री का कार्यालय भी घेरेंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय भी घेरेंगे। छोटा सवाल, आज अजय राय जी की एक तस्वीर वायरल हो रही, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, क्या दर्शाना, क्या दिखाना चाह रहे हैं उस तस्वीर? गांधी की लाठी है। गांधी जी ने लाठी लेकर जब चल पड़े थे तो देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। वो कहते थे ना, सबको सन्मत दे भगवान। वो लाठी गांधी का संबल है, जैसे चश्मा गांधी जी का संबल स्वच्छता के लिए है, वैसे लाठी अन्यायी और अत्याचारी को भगाने का संबल था। हम आगे भी लाठी लेकर चलेंगे, लेकिन वो लाठी नहीं है जो छात्रों पड़ी थी। वो लाठी अहिंसा की लाठी है, सत्य की लाठी है, हिंसा करने वालों को भगाने की लाठी है। 27 में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी ने खास बातचीत की।